अगर आपको लगता है कि ताकत सिर्फ पैसों या हथियारों से आती है, तो आप चाणक्य को अभी तक समझे नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक बज़ हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं उस महान विचारक की, जिसकी नीति ने राजाओं को शासक बनाया, हार को जीत में बदला और कमजोर को शक्तिशाली बना दिया। आचार्य चाणक्य और उनकी अमर चाणक्य नीति। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने, लोगों को समझने और खुद को मजबूत बनाने का शास्त्र है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक नीति आपकी सोच बदल सकती है। परिचय। चाणक्य कौन थे? लगभग 350 ईसा पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक ऐसे आचार्य थे जिनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे राजनीति की बिसात पर किसी को भी मात दे सकते थे। उनका असली नाम था विष्णुगुप्त, लेकिन दुनिया उन्हें जानती है 3 नामों से। चाणक्य अपने पिता चाणक्य के नाम पर, कौटिल्य कुटिल यानी रणनीतिक नीति के कारण, विष्णुगुप्त उनका वास्तविक नाम। नंदवंश के राजा धनानंद ने जब उनका अपमान कर राजसभा से निकाल दिया, तब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलते हुए प्रतिज्ञा ली, ये शिखा तब तक नहीं बंधेगी जब तक नंदवंश का समूल नाश ना हो जाए। और फिर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को तराश कर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यही है चाणक्य की कहानी, अपमान से अमरत्व तक। चाणक्य न केवल एक राजनीतिज्ञ थे, वे अर्थशास्त्री, शिक्षक, कूटनीतिज्ञ और महात्मा भी थे। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत सुख वैभव को महत्व नहीं दिया। मैं लोगों की भलाई की इच्छा से उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूं, जिन्हें जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अध्याय 1, धन, स्थान और संगति का विवेक। पहले अध्याय में चाणक्य जीवन की बुनियादी नीतियां बताते हैं। कहाँ रहें, किससे मित्रता करें, धन कैसे बचाएं और खुद को कैसे सुरक्षित रखें। नीति 1, स्वयं की रक्षा सर्वोपरि है। संकट के लिए धन की रक्षा करें, धन से भी अधिक स्त्री की रक्षा करें, लेकिन धन और स्त्री से भी अधिक स्वयं की रक्षा करें। चाणक्य का यह सूत्र जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। पहले अपना अस्तित्व बचाओ, बाकी सब बाद में। वास्तविक जीवन उदाहरण, 2020 की लॉकडाउन। कोविड-19 के दौरान जब व्यापार बंद हो गए, तो जिन लोगों ने पहले से इमरजेंसी फंड रखा था, वे बच गए। जो लोग सब कुछ आज पर निर्भर थे, वो बर्बाद हो गए। चाणक्य ने 2300 साल पहले कहा था, बुरे समय के लिए बचत करो। नीति 2, वो स्थान छोड़ दो जहां ये 5 ना हो। चाणक्य कहते हैं, जहां ये 5 चीजें ना हो, वहां एक दिन भी मत रहो। विद्वान ब्राह्मण, ज्ञान का स्रोत; धनवान व्यक्ति, व्यापार का आधार; राजा या शासन व्यवस्था, सुरक्षा का आधार; नदी, जल का स्रोत; वैद्य या चिकित्सक, स्वास्थ्य की सुरक्षा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रोहित को टियर 2 शहर में नौकरी मिली, अच्छी सैलरी थी, लेकिन वहां न हॉस्पिटल था, न कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। 3 साल बर्बाद किए। बाद में पुणे शिफ्ट हुए, 2 साल में 3 प्रमोशंस। चाणक्य की नीति याद होती तो पहले ही सही जगह चुनते। नीति 3, सच्चे बंधुओं की पहचान। रोग में, विपत्ति में, अकाल में, शत्रु के संकट में, राज दरबार में और शमशान में जो साथ ना छोड़े, वही सच्चा बंधु है। वास्तविक जीवन उदाहरण, दोस्ती की असली परख। सुमित की कंपनी डूब गई, सारे दोस्त गायब हो गए। सिर्फ एक दोस्त अजय था, जिसने अपने घर में रहने दिया, काम ढूंढने में मदद की। बाकी 200 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स थे, जो मतलब के लिए थे। चाणक्य का सूत्र सच है, असली दोस्त 1-2 ही होते हैं। अध्याय 2, मित्रता, रहस्य और बुद्धिमत्ता। नीति 4, अपना राज किसी को मत बताओ। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी से प्रकट मत करो। सोच समझकर उसकी रक्षा करो और चुपचाप उसे पूरा करो। ये चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है। जब तक काम पूरा ना हो, बताओ मत। बोलने से 2 नुकसान होते हैं। अगर काम ना हो पाया तो हंसी होती है, दुश्मन तैयारी कर लेते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। नीता एक नई ऐप बना रही थी। उसने अपनी आइडिया हर पार्टी में बताई। 6 महीने बाद किसी और ने वही आइडिया लॉन्च कर दिया, क्योंकि उसी सर्कल में कोई था जिसने आइडिया उठा लिया। चाणक्य की नीति, जब तक प्रोडक्ट रेडी ना हो, चुप रहो। नीति 5, मित्र पर भी अंधा विश्वास मत करो। बुरे मित्र पर भरोसा मत करो, ये तो समझ में आता है, लेकिन अच्छे मित्र पर भी पूरी तरह विश्वास मत करो, क्योंकि कभी नाराज होने पर वो सारे राज उगल सकता है। ये कठोर लग सकता है, लेकिन ये व्यवहारिक सत्य है। चाणक्य ये नहीं कह रहे कि मित्रता मत करो, वे कह रहे हैं कि कुछ राज केवल अपने तक रखो। वास्तविक जीवन उदाहरण, सोशल मीडिया का दौर। आज व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग अपनी सैलरी, फैमिली प्रॉब्लम्स, बॉस के बारे में सब बताते हैं। कल वही दोस्त ऑफिस में गॉसिप फैला देता है। चाणक्य 2300 साल पहले चेताते थे, आज ये और भी जरूरी है। नीति 6, जानवरों से सीखो।
चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को शेर, बगुले, मुर्गे, कौवे, कुत्ते और गधे से गुण सीखने चाहिए। शेर, जो भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, पूरी शक्ति से करो। बगुला, इंद्रियों को वश में कर मौका देखकर काम करो। मुर्गा, सही समय पर उठो, हमेशा तैयार रहो, अपनों को उनका हिस्सा दो। कौवा, सावधान रहो, एकांत में काम करो, किसी पर अंधा भरोसा मत करो। कुत्ता, भूख लगने पर कम खाने की क्षमता, गहरी नींद लेकिन तुरंत जागना, स्वामी के प्रति निष्ठा। गधा, थका हुआ होने पर भी काम करते रहो, गर्मी सर्दी से ना घबराओ। अध्याय 3, परिवार, शिक्षा और चरित्र। नीति 7, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। विद्या कामधेनु के समान है, समय पर फल देती है, विदेश में माता के समान रक्षा करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। धन चोरी हो सकता है, संपत्ति छिन सकती है, लेकिन विद्या कोई नहीं छीन सकता, ये हर परिस्थिति में काम आती है। उदाहरण, आईआईटी से निकला लड़का वर्सेस पुश्तैनी जमीन। 2 भाई, एक ने आईआईटी से पढ़ाई की, दूसरे ने 10 एकड़ जमीन ली। 20 साल बाद आईआईटी वाले भाई के पास करोड़ों की नेटवर्थ है, दुनिया भर में नाम है। जमीन वाले भाई की जमीन को लेकर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। चाणक्य सही थे। नीति 8, बच्चों की परवरिश का फॉर्मूला। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, 10 वर्ष तक अनुशासित करो, 16 वर्ष के होने पर मित्र की तरह व्यवहार करो। ये आधुनिक चाइल्ड साइकोलॉजी का सार है। चाणक्य ने 2300 साल पहले डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझाया था। 0 से 5 साल, प्यार और सुरक्षा, बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। 6 से 15 साल, अनुशासन और मार्गदर्शन, गलतियों पर स्पष्ट सीमाएं। 14+ साल, मित्रवत व्यवहार, उसकी राय सुनो, थोपो मत। उदाहरण, टाइगर पेरेंट वर्सेस मेंटर पेरेंट। राकेश ने बेटे को हमेशा डांट कर रखा, 16 के बाद भी। बेटा रिबेलियस हो गया, घर छोड़ दिया। वहीं सुधा ने 16 के बाद बेटे को फ्रेंड की तरह ट्रीट किया। आज बेटा खुद मां से एडवाइस मांगता है। चाणक्य का 300 साल पुराना नुस्खा काम करता है। नीति 9, एक कुपुत्र से कुल का नाश। जैसे एक सूखे वृक्ष में आग लगने से पूरा जंगल जल जाता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र से पूरे कुल का नाश होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने हजारों करोड़ का बैंक फ्रॉड किया, पूरा परिवार बर्बाद, नाम, इज्जत, संपत्ति सब गई। पुराने जमाने के बड़े बड़े व्यापारी घराने जो 100 साल में बने थे, एक गलत व्यक्ति ने सब मिट्टी में मिला दिया। अध्याय 4, नियति, कर्म और जीवन का उद्देश्य। नीति 10, भाग्य बनाम पुरुषार्थ। जीव जब मां के गर्भ में होता है, तभी उसकी आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु, ये 5 बातें निश्चित हो जाती हैं। लेकिन चाणक्य यही नहीं रुकते, वे पुरुषार्थ को भी उतना ही महत्व देते हैं। निश्चित किए गए भाग्य को भी संकल्प से बदला जा सकता है। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम। एक गरीब मछुआरे के बेटे को भाग्य ने क्या दिया था? गरीबी, तंगी। लेकिन उनका पुरुषार्थ ऐसा था कि वे भारत के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन कहलाए। चाणक्य ने सही कहा, भाग्य एक आउटलाइन है, पुरुषार्थ उसे कलर करता है। नीति 11, समय सबसे बड़ा बलवान है। काल, समय सभी प्राणियों को पचा लेता है। काल सभी की मृत्यु का कारण है। जब सब सोते हैं, काल जागता रहता है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। समय की अनदेखी सबसे बड़ी मूर्खता है। जो समय को समझता है, वो जीत जाता है। वास्तविक जीवन उदाहरण, नोकिया वर्सेस एप्पल। नोकिया 2007 में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी। उसी साल स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया। नोकिया ने समय के बदलाव को नजरअंदाज किया। 6 साल में नोकिया की मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली। काल उन्हें पचा गया। नीति 12, जीवन का एकमात्र शाश्वत सत्य। धन चलायमान है, प्राण भी नाशवान है, जीवन और यौवन भी अस्थायी है। इस नश्वर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर है। चाणक्य का अंतिम संदेश, सब नश्वर है, केवल धर्म यानी सत्कर्म तुम्हारे साथ रहेगा। अध्याय 5, धन, धर्म और सत्य। नीति 13, धन की रक्षा इस तरह होती है। धन से धर्म की रक्षा होती है, योग अभ्यास से विद्या की, मधुरता से राजा की और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। चाणक्य के अनुसार धन बुरा नहीं है। धन ही धर्म, दान, पूजा, समाज सेवा को संभव बनाता है। इसीलिए धन कमाना पुण्य है, लेकिन उचित तरीके से। वास्तविक जीवन उदाहरण, टाटा ग्रुप।
रतन टाटा ने अपनी कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाया, हॉस्पिटल्स, आईआईटीज, कैंसर इंस्टीट्यूट्स। धन से धर्म किया। यही चाणक्य की नीति है, धन कमाओ और उससे कुछ भला करो। नीति 14, सत्य ही ब्रह्मांड का आधार है। सत्य से पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य प्रकाश देता है, सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में स्थित है। ये सूत्र केवल दार्शनिक नहीं है, ये व्यवहारिक भी है। झूठ बोलने वाले को जीवन भर झूठ की याद रखनी पड़ती है, सत्य बोलने वाले को कोई चिंता नहीं। नीति 15, काम, क्रोध और मोह 3 महाशत्रु। काम वासना जैसा कोई रोग नहीं, मोह जैसा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। वास्तविक जीवन उदाहरण, रावण। सब कुछ था फिर भी नष्ट। रावण के पास सब था, शक्ति, विद्या, सोने की लंका, विशाल सेना, लेकिन काम, सीता माता का अपहरण, मोह, लंका से मोह और क्रोध, विभीषण को निकालना ने सब नष्ट कर दिया। चाणक्य के तीनों महाशत्रुओं ने रावण को मिटा दिया। अध्याय 6, बुद्धिमत्ता, श्रवण और आत्मज्ञान। नीति 16, बगुले की तरह एकाग्र रहो। बुद्धिमान मनुष्य को इंद्रियों को वश में कर बगुले के समान समय, स्थान और शक्ति को जानकर सभी कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। फोकस, ये एक शब्द चाणक्य की इस नीति का सार है। बगुला घंटों एक टांग पर खड़ा रहता है, मछली के अलावा कुछ नहीं सोचता, तब शिकार करता है। वास्तविक जीवन उदाहरण, एलॉन मस्क की एकाग्रता। जब एलॉन मस्क टेस्ला बना रहे थे, उस वक्त कंपनी लगभग डूब रही थी, लेकिन वो फोकस नहीं खोए। रातों को फैक्ट्री में सोते थे। बगुले की तरह एक ही लक्ष्य, टेस्ला को बचाना। आज टेस्ला $1 ट्रिलियन कंपनी है। नीति 17, सुनने की शक्ति। सुनकर धर्म जानते हैं, सुनकर बुरी बुद्धि छोड़ते हैं, सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है, सुनकर मोक्ष मिलता है। आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली ज्ञान सुनने से आता है। वास्तविक जीवन उदाहरण, वॉरेन बफेट की रीडिंग हैबिट। वॉरेन बफेट रोज 6 घंटे पढ़ते और सुनते हैं। उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने एक बार कहा, मैंने कभी ऐसा बुद्धिमान नहीं देखा जो पढ़ता नहीं। चाणक्य की नीति, सुनो, पढ़ो, सीखो, यही सफलता का रास्ता है। नीति 18, हर व्यक्ति अलग अलग होता है। एक ही माँ के पेट से एक ही नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे भी गुण स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर के फल और कांटे एक ही पेड़ पर होकर भी अलग होते हैं। ये नीति आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण है। हर बच्चे को एक जैसी चीज बनाने की कोशिश मत करो, हर व्यक्ति यूनिक है। अध्याय 7, शत्रु, दुर्जन और सावधानी। नीति 19, दुर्जन सांप से भी खतरनाक है। दुर्जन और सांप, इन दोनों में सांप बेहतर है, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटता है, लेकिन दुर्जन तो पग पग पर नुकसान पहुंचाता है। वास्तविक जीवन उदाहरण, ऑफिस का जहरीला सहकर्मी। कभी कभी ऑफिस में एक ऐसा सहकर्मी होता है जो सामने तो मीठा बोलता है, पीछे बॉस को आपके बारे में गलत बातें बताता है, आपकी आइडियाज चुराता है, आपकी प्रोग्रेस में रोड़े अटकाता है। यही है चाणक्य का दुर्जन, जो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। नीति 20, शत्रु को उसी की भाषा में जवाब दो। चाणक्य साफ कहते हैं, धोखेबाज से धोखे से ही काम लो। ये अनैतिकता नहीं, आत्मरक्षा है। लेकिन इसमें एक शर्त है, भीतर से सज्जन बने रहो। जैसे श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध में भी जब जरूरी हुआ कूटनीति का सहारा लिया, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा न्याय था। उदाहरण, चाणक्य ने खुद किया। नंद वंश के धनानंद ने अपमानित किया। चाणक्य ने सीधे हमला नहीं किया, उन्होंने एक 12 साल के बालक चंद्रगुप्त को शस्त्र, शास्त्र, राजनीति सब सिखाया। 14 साल की तैयारी के बाद उन्होंने पूरे नंदवंश को मिट्टी में मिला दिया। ये था चाणक्य का धैर्य और कूटनीति। नीति 21, पहले से सावधान रहो। जब तक संकट ना आए तब तक उसके बारे में सावधान रहो, और जब संकट आ जाए तो बिना डर के उसका सामना करो। चाणक्य का मंत्र, प्लान करते समय वर्स्ट केस सोचो, एग्जीक्यूट करते समय फियरलेस रहो। अध्याय 8, राजनीति, नेतृत्व और शासन। नीति 22, राजा की 5 जिम्मेदारियां। चाणक्य के अनुसार एक अच्छे नेता में ये गुण होने चाहिए: जनता में घूम फिरकर उनकी समस्याएं जानना, मधुर व्यवहार ताकि लोग बगावत ना करें, अच्छे सलाहकार रखना, कमजोर मंत्री राज्य को डुबो देते हैं, न्याय सबके लिए समान, अमीर गरीब का फर्क नहीं, धन का सदुपयोग, ना खर्च करना ना संजोना। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य।
चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला था। उनकी शासन नीति इतनी कुशल थी कि मेगस्थनीज यूनानी राजदूत ने लिखा, भारत में कोई भूखा नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कैदी नहीं जो निर्दोष हो। नीति 23 साम, दाम, दंड, भेद। चाणक्य ने शत्रु को जीतने के 4 तरीके बताए। साम, समझाओ, बातचीत से हल निकालो। दाम, प्रलोभन दो, जो चाहिए वो दे दो। दंड, शक्ति का प्रयोग, जब बाकी सब विफल हों। भेद, शत्रु के भीतर फूट डालो। उदाहरण, बिजनेस नेगोशिएशन। एक बड़ी कंपनी के एमडी ने कंपेटिटर को अक्वायर करना था। पहले फ्रेंडली टॉक्स, साम, फिर बेहतर ऑफर, दाम, फिर लीगल प्रेशर, दंड, फिर उनके इंटरनल इन्वेस्टर्स को अलग कर दिया, भेद। 6 महीने में डील हो गई। चाणक्य की स्ट्रैटेजी आज भी बोर्डरूम्स में काम करती है। अध्याय 9, जीवन के महत्वपूर्ण सत्य। नीति 24, उद्यम से गरीबी नहीं। उद्यम करने वाले को गरीबी नहीं। भगवान का नाम जपने से पाप नहीं लगता। मौन रहने से झगड़ा नहीं, और जागते रहने, सावधान रहने वाले को कोई भय नहीं। वास्तविक जीवन उदाहरण, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। कोई बड़ी पढ़ाई नहीं, कोई बड़ा कनेक्शन नहीं, लेकिन उद्यम था, काम करने की इच्छा शक्ति। आज रिलायंस दुनिया की बड़ी कंपनीज में है। चाणक्य सच कहते थे, उद्यम करो, गरीबी आपको नहीं छू सकती। नीति 25, अति हर जगह वर्जित है। अत्यधिक अहंकार से रावण मारा गया। अत्यधिक दान से बलि राजा बंधन में पड़ गए। इसलिए अति हर जगह वर्जित है। ये नीति आज की दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक है। ओवर शेयरिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रस्टिंग, सब खतरनाक है। उदाहरण, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का पतन। एक यंग यूट्यूबर था जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। ओवर कॉन्फिडेंस में उसने एक ऑफेंसिव वीडियो बनाई। एक वीडियो में सब खत्म, चैनल डिलीटेड, स्पॉन्सर्स गॉन, रेपुटेशन डिस्ट्रॉयड। अति ने उसे डुबो दिया। नीति 26, विपत्ति में भी मर्यादा मत तोड़ो। प्रलय में समुद्र भी अपनी सीमाएं तोड़ लेते हैं, लेकिन सज्जन कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। सज्जन की पहचान ये नहीं कि वो अच्छे वक्त में अच्छा रहे, बल्कि ये है कि बुरे वक्त में भी अच्छा रहे। अध्याय 10, व्यवहारिक ज्ञान और कूटनीति। नीति 27, लक्ष्य प्राप्ति के 4 प्रकार के लोग। चाणक्य कहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से जीतो। लोभी को धन या प्रलोभन दो। अहंकारी को नम्रता से झुको, हाथ जोड़ो। मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार काम करो। विद्वान को सच बात बताओ। वास्तविक जीवन उदाहरण, सेल्स और नेगोशिएशन। एक एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन जानता है कि हर कस्टमर के लिए अलग अप्रोच चाहिए। प्राइस कॉन्शियस कस्टमर को डिस्काउंट दो, ईगो ड्रिवन कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट करो, कंफ्यूज्ड कस्टमर को सिंप्लीफाई करो, एक्सपर्ट कस्टमर को टेक्निकल डिटेल्स दो। चाणक्य की यही नीति है। नीति 28, सोने की तरह परखो इंसान को। जैसे सोने की परख 4 तरीकों से होती है, घिसकर, काटकर, तपाकर और ठोककर, उसी तरह मनुष्य की परख 4 चीजों से होती है, त्याग, चरित्र, गुण और कर्म। उदाहरण, जॉब इंटरव्यू से परे। रेज्यूमे से मत परखो, देखो कि जब कोई मुसीबत आती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। देखो कि वो अपने पास कुछ ना हो तो भी दूसरों की मदद करता है या नहीं। देखो कि वो सक्सीड होने पर घमंडी तो नहीं हो जाता। यही है चाणक्य की सोने की परख। नीति 29, अपनी क्षमता जानो। समर्थ के लिए कोई काम भारी नहीं, व्यापारी के लिए कोई स्थान दूर नहीं, विद्वान के लिए कोई स्थान विदेश नहीं, और मधुर भाषी के लिए कोई अपरिचित नहीं। मधुर बोलना ये एक कला है जो तुम्हें हर जगह अपना बना देती है। चाणक्य ने इसे सबसे बड़ा सामाजिक हथियार माना। अध्याय 11, आत्म जागरूकता और इंद्रिय नियंत्रण। नीति 30, खुद से पूछो ये सवाल, मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कौन है, मैं किस स्थान पर हूँ, मेरी आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है। इन बातों पर बार बार विचार करते रहो। ये है चाणक्य का सेल्फ ऑडिट। आज के दौर में इसे हम वीकली रिव्यू कहते हैं। रोज रात सोने से पहले खुद से ये सवाल पूछो। उदाहरण, जर्नल लिखने की आदत। बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो डा विंची, गांधी, सभी महान लोग डेली जर्नल लिखते थे। वे रोज खुद से पूछते थे, आज क्या किया, क्या गलत हुआ, कल क्या करना है। यही है चाणक्य का मुहुर्मुहु चिंत्यम,
बार बार विचार करो। नीति 31, काम, क्रोध, मोह, 3 दुश्मन। चाणक्य कहते हैं ये 3 चीजें व्यक्ति का सर्वनाश करती हैं। काम, वासना, व्यक्ति को इतना कमजोर कर देती है कि वो गलत निर्णय लेता है। क्रोध, ये एक आग है जो पहले खुद को जलाती है। मोह, ये वो अंधापन है जो सच्चाई नहीं दिखने देता। उदाहरण, दुर्योधन का पतन। दुर्योधन के पास सब था, राज्य, शक्ति, मित्र, सेना, लेकिन मोह, हस्तिनापुर का, और क्रोध, पांडवों के प्रति, ने उसे अंधा कर दिया। परिणाम, महाभारत, जिसमें सब नष्ट हो गया। यही है चाणक्य का सबसे गहरा सबक। अध्याय 12, परिवार, समाज और रिश्ते। नीति 32, सुखी परिवार के 3 स्तंभ। इस संसार के ताप से जलते हुए लोगों को 3 चीजों से शांति मिलती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। ये नीति आज भी उतनी ही सच है। मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य 3 चीजों पर निर्भर है: परिवार में प्यार और समर्थन, जीवन साथी से विश्वास और सहयोग, अच्छे दोस्त और मेंटोर। उदाहरण, कमाई नहीं, कनेक्शन चाहिए। स्टडीज शो करती हैं कि 80 साल से ज्यादा चले हार्वर्ड स्टडी ऑन अडल्ट डेवलपमेंट में पाया गया, जो लोग खुश और स्वस्थ थे वो नहीं थे जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, बल्कि वो थे जिनके रिश्ते सबसे अच्छे थे। चाणक्य ने ये 2300 साल पहले जाना था। नीति 33, बराबरी में ही रिश्ते फलते हैं। प्रेम और मित्रता बराबरी वालों में ही शोभा पाती है। राज सेवा सर्वोत्तम नौकरी है, व्यापार सर्वोत्तम व्यवसाय है, और गुणी स्त्री घर की शोभा है। कंपैटिबिलिटी। चाणक्य का मानना था कि समान विचार, समान स्तर और समान मूल्यों वाले लोगों में ही लंबे समय के रिश्ते टिकते हैं। अध्याय 13, चरित्र, प्रतिष्ठा और विद्या। नीति 34, बिना सुगंध का सुंदर फूल बेकार है। सुंदर रूप, यौवन और उच्च कुल में जन्म सब होते हुए भी जो विद्या से हीन है, वो उसी ढाक के फूल की तरह है जिसमें सुगंध नहीं। सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, जो दिखने में अच्छे लगते हैं और जो वास्तव में अच्छे होते हैं। चाणक्य कहते हैं, दिखावे से काम नहीं चलता। उदाहरण, फिल्म स्टार्स वर्सेस साइंटिस्ट्स। कोई फिल्म स्टार जो 6 महीने में फेमस और 6 महीने में फॉरगॉटन हो जाता है, वो ढाक का फूल है। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, होमी भाभा, इन्होंने अपनी विद्या से ऐसा काम किया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। यही असली सुगंध है। नीति 35, कोयल की असली सुंदरता उसकी आवाज है। कोयल की सुंदरता उसके स्वर में है, स्त्री की सुंदरता पातिव्रत्य में, कुरूप की सुंदरता विद्या में और तपस्वी की सुंदरता क्षमा में। हर इंसान में कुछ अनोखा है। आपकी असली सुंदरता आपके टैलेंट और कैरेक्टर में है, चेहरे में नहीं। उदाहरण, APJ अब्दुल कलाम की सुंदरता। APJ अब्दुल कलाम साधारण दिखते थे, लेकिन जब वो बच्चों से बात करते थे, जब वो साइंटिस्ट्स को इंस्पायर करते थे, जब वो देश के सपने देखते थे, उनकी वो विद्या की सुंदरता लाखों दिलों में बस गई। यही है चाणक्य का रूप। अध्याय 14 से 17, सार संग्रह। नीति 36, दान से दरिद्रता नष्ट होती है। दान से दरिद्रता नष्ट होती है, सदाचार से कुगति नष्ट होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है और भक्ति से भय नष्ट होता है। उदाहरण, गिविंग बैक। बिल गेट्स ने अपनी 99% संपत्ति दान करने की घोषणा की। क्या इससे वो गरीब हो गए? नहीं, बल्कि उनकी ख्याति और बढ़ गई, उनके जीवन में और पर्पस आया। चाणक्य सही थे, दान दिए धन ना घटे। नीति 37, ज्ञान का निरंतर अभ्यास। अभ्यास से विद्या बनी रहती है, सदाचार से कुल की प्रतिष्ठा बनती है, गुणों से श्रेष्ठ व्यक्ति पहचाना जाता है और क्रोध आंखों से झलकता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये कोई नई बात नहीं है। चाणक्य ने 2300 साल पहले कहा था कि अभ्यास रोकने पर विद्या नष्ट हो जाती है। उदाहरण, रॉजर फेडरर का अभ्यास। रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते, लेकिन जब उनसे पूछा गया, क्या आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने कहा, हाँ रोज, चाहे कितना भी अच्छा खेलूं। जिस दिन अभ्यास बंद किया, उस दिन डिक्लाइन शुरू होगी। यही है चाणक्य की नीति। नीति 38, ये 3 बातें एकांत में करो। चाणक्य बताते हैं, कुछ काम अकेले बेहतर होते हैं। तप, साधना, मेडिटेशन अकेले शांत जगह पर। अध्ययन 2 मिलकर करें, एक दूसरे को समझा सकते हैं। गाना, म्यूजिक 3 मिलकर, एक गाए
2 सुने और फीडबैक दें। यात्रा 4 से ज्यादा, सुरक्षा के लिए। कृषि व्यवसाय 5 मिलकर। युद्ध या बड़ी लड़ाई जितने ज्यादा उतना बेहतर। चाणक्य सूत्र। चाणक्य ने अपनी नीतियों को ओजस्वी सूत्रों में भी पिरोया। ये सूत्र इतने संक्षिप्त और शक्तिशाली हैं कि एक एक सूत्र पर पूरी जिंदगी जी जा सकती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों का संग्रह है। धोखेबाज के साथ धोखे से ही काम लो, शठे शाठ्यम समाचरेत। विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, न ज्ञानेन विना मोक्षः। हर चीज में अति से बचो, अति सर्वत्र वर्जयेत। गुण जानने वाले के लिए दास भी नहीं होते। स्वामिनी गुणज्ञे जायते दासो अपि। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। समय सभी का इलाज है, कालः सर्वस्य भैषजम। पुरुषार्थी पुरुष का असली धन है, पुरुषार्था एव पुरुषस्य धनम। चाणक्य की जीवन गाथा, संघर्ष से विजय तक। बचपन का संकल्प। एक बालक के पांव में कुश घास चुभी। उसने न तो रोया, न सिर्फ कुश हटाई, उसने कुश को जड़ सहित उखाड़ा। उसमें सिरका डाला ताकि जड़ें भी मर जाएं। जब किसी ने पूछा ये क्यों, तो उसने कहा शत्रु को निर्मूल करने पर विश्वास करता हूं। यही बालक आगे चाणक्य बना। अपमान और प्रतिज्ञा। नंद वंश के राजा धनानंद ने चाणक्य को राजसभा से धक्के मारकर निकाला। सैनिकों ने उनकी शिखा खुलवा दी। ये घोर अपमान था। उसी क्षण चाणक्य ने कसम खाई, ये शिखा तब तक नहीं बंधेगी जब तक नंद वंश का समूल नाश न हो। चंद्रगुप्त को तराशना। चाणक्य ने एक बालक में छिपी संभावना को पहचाना, चंद्रगुप्त। 14 वर्षों तक उन्होंने उसे तराशा। शस्त्र, शास्त्र, राजनीति, कूटनीति सब सिखाया और फिर सिकंदर जैसी आंधी को भी देश से दूर रखते हुए नंद वंश को मिटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की महानता। और अंत में चाणक्य ने जब अपना लक्ष्य पूरा किया, न कोई पद लिया, न कोई पुरस्कार, वे वापस अपने एकांत में चले गए, ज्ञान लिखने के लिए। जिसने पूरे भारत को एकजुट किया, उसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। यही है चाणक्य की सबसे बड़ी नीति। जो व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता, वही इतिहास बनाता है। निष्कर्ष। चाणक्य की 10 अमर नीतियां। इस पूरी किताब का सार यदि 10 सूत्रों में बताना हो तो अपना लक्ष्य मन में रखो, मुंह से बताओ मत जब तक पूरा ना हो। विद्या ही सबसे बड़ा धन है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। सच्चा मित्र वो है जो विपत्ति में साथ दे। मेहनत करने वाले को गरीबी नहीं आती। समय सबसे बड़ा बलवान है, उसे व्यर्थ मत गवाओ। अति हर जगह वर्जित है, संतुलन में जियो। बच्चों को 5 वर्ष तक प्यार, 10 तक अनुशासन, 16 से मित्र की तरह। धोखेबाज से धोखे से ही काम लो, भोलेपन में मत रहो। क्रोध, काम, मोह, ये 3 जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। धर्म ही एकमात्र शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की कुछ सबसे शक्तिशाली सीख, जो आज भी उतनी ही सटीक है जितनी सदियों पहले थी। कोई नीति जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपकी जिंदगी में काम आ सकता है या किसी अपने को सही दिशा दे सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बुक बज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को शेयर करें, क्योंकि सही समय पर सही नीति जिंदगी बदल देती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक और शानदार किताब, गहरी सीख और नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, शक्ति बाहुबल में नहीं, बुद्धि में होती है। नीति वो है जो आगे ले जाए। आचार्य चाणक्य। जय चाणक्य, जय भारत, जय ज्ञान।